नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम जो है आपको सीरीज चला रहे हैं ज्योग्राफी की पैट के लिए, ठीक है। और उसमें कल हमने उपनाम कराए थे देशों के, आज हम नगरों के उपनामों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जापान का डेट ट्रायड किसे कहते हैं। अच्छा, पहले ये समझिए कि ये उपनाम रखे कैसे जाते हैं। ये ऐसा होता है कि कोई भी किसी भी देश में कोई अगर प्रसिद्ध जगह है किसी स्पेशल केस के लिए, और उस टाइप का किसी अन्य देश में भी चीज़ें अगर मिल जाती हैं तो वो उसी के नाम पे जाने जाती हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे अभी ये क्या है, जापान का डेट ट्रायड क्या है। डेट ट्रायड एक मिशिगन अमेरिका का जो है डायनामिक प्रांत के मिशिगन में जो है एक ये जगह है, ठीक है। और ये लोहे के लिए उपयोगी है। तो इसी तरह से लोह उद्योग के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अब जितने भी लोह उद्योग के लिए प्रसिद्ध होंगी जगह, उन सबको डेट ट्रायड कहा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कहानी है ऐसे, इसमें जितने भी नाम आएंगे वो एक दूसरे की प्रसिद्धि के लिए उनको, जैसे भारत का उसका, जैसे दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं। हालांकि गांधी हमारे देश गांधी प्रसिद्ध थे, तो इसलिए दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से, क्योंकि उन्होंने भी उसकी तरह काम किया था। मार्टिन लूथर किंग ने, नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इसी तरह से मार्टिन लूथर किंग है, उसे ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे काम किया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये समझना है आपको। अब कह रहा है कि जापान का डेट ट्रायड किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नागोया। नागोया को जापान का डेट ट्रायड कहते हैं। इसका मतलब ये लोह उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो नागोया में एक प्रोटोकॉल हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है, आनुवांशिक संसाधनों को लेके, ठीक है। और इसको प्रोटोकॉल हुआ था 2010 में। हालांकि इतनी बड़ी बात याद नहीं है। अब कनाडा का डेट ट्रायड बताना है किसी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा का डेट ट्रायड किसे कहते हैं, विंडसर को कहते हैं, ठीक है। बेसिक मैं आपको बता ही चुका हूँ। इटली का डेट ट्रायड किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूरिन को इटली का डेट ट्रायड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रूस का डेट ट्रायड किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोर्की को रूस का डेट ट्रायड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आया था बर्मिंगम। अब देखो, बर्मिंगम इंग्लैंड में एक जगह है, ठीक है। तो वो किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंगम कहा जाता है, रूस का बर्मिंगम, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टूला को कहा जाता है रूस का बर्मिंगम, ठीक है। उसके बाद कनाडा का बर्मिंगम बताओ कि क्यों प्रसिद्ध है। तो कनाडा का जो बर्मिंगम है वो, इसे क्या कहा जाता है, हैमिल्टन को कहा जाता है कनाडा का बर्मिंगम। अब रूस का मैनचेस्टर बेसिकली कपड़ों के लिए प्रसिद्ध होता है ना। तो अब ये बताना है कि रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसे जो रूस का मैनचेस्टर जो कहा जाता है, इवानोवो को, किसे कहा जाता है, इवानोवो को। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान के ओसाका शहर को, पूर्व का मैनचेस्टर। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को, जिसे पूर्व का कहा जाता है उसी जापान का, क्योंकि जापान में भारत का मैनचेस्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को। देखो, इसमें कई आते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। अगर उत्तर भारत का पूछे तो कानपुर को, उत्तर भारत का पूछे तो कानपुर को, जबकि दक्षिण भारत का पूछे तो कोयम्बटूर को। ये ध्यान रखना, ठीक है, गलती मत कर देना। दक्षिण का कोयम्बटूर, उत्तर का कानपुर, और वैसे भारत का पूछे तो अहमदाबाद है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अभी बताया मैंने कानपुर को, ऑप्शन नंबर 1। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये भी मैंने अभी आपको बताया कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में जापान का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है। अब फिर से ये प्रसिद्ध जगह आ गई पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो जापान का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो ये बताना आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यावाता को, ठीक है। भारत का पीटर्सबर्ग क्यों प्रसिद्ध है, स्टील वगैरह के लिए, ठीक है, स्टील प्लांट के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में क्या है, जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। कोई ना कोई चीज़ जो है हर जगह किसी न किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। चीन का मैनचेस्टर किसी, मैंने बताया था कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध होता है मैनचेस्टर, है ना। तो चीन का मैनचेस्टर क्या है, शंघाई है। चीन का मैनचेस्टर शंघाई है। मलेशिया की सिलिकॉन वैली, अब सिलिकॉन वैली आपको पता है सिलिकॉन वैली क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है, IT सिटी के लिए, ठीक है, IT का काम चलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेनोक के लिए, ठीक है, जहाँ पे जो है आपका कंप्यूटर साइंस का काम ज़्यादा होता है। भारत की सिलिकॉन वैली, भारत में सबसे ज़्यादा सिलिकॉन जो IT का सेक्टर कहाँ है, वो है आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत की, ठीक है। विश्व की कहवा मंडी जो है ये कहाँ है, ये आपको बताना है। NTPC में क्वेश्चन आया था, साओ पोलो में, कहाँ है ये, साओ पोलो में कहवा की मंडी, ठीक है।
उसके बाद विश्व की गेहूं की मंडी कहाँ है? गेहूं की मंडी, देखो कैवा की मंडी हमने देख ली साओ पोलो में। अब जो गेहूं की मंडी है ये कहाँ है? ठीक है, ये है विनीपेग में। कहाँ है ये? विनीपेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की मक्का की मंडी कहाँ है? मक्का की, ठीक है, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट लुइस में। कहाँ है ये? सेंट लुइस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विश्व की आटे की मंडी कहाँ है? आटे की, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डुलुथ में। कहाँ है आटे की मंडी? डुलुथ में। मक्का की मंडी सेंट लुइस में, ठीक है। उसके बाद में क्वेकर सिटी, क्वेकर सिटी किस नाम से जाना जाता है, मतलब क्या है क्वेकर सिटी, कौन सा नगर है? तो फिलाडेल्फिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवरडीन को। एवरडीन को ना भारत की श्रिम्प राजधानी, भारत से जो भी क्वेश्चन आएगा इसे ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो भारत की श्रिम्प राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेल्लोर को। किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नेल्लोर को। ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साओ पोलो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? साओ पोलो को, ठीक है। जहाँ पे क्या है? साओ पोलो में कहवा मंडी है, ब्राज़ील में, है ना। उसके बाद 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? ये रोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है? यूरोप का वाराणसी। अब देखो हमारे वाराणसी में क्या है आपको पता होगा, यूरोप में वाराणसी में क्या है ये उसके रिलेट करके इन्होंने बताया है, ठीक है। तो वाराणसी में सबसे ज़्यादा काशी, वाराणसी में क्या है हमारे मंदिर वगैरह हैं, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए यूरोप जो है वो भी अपना चर्च वगैरह के लिए प्रसिद्ध होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो गया डी, लीडेन सिटी। कौन सा हो गया? लीडेन सिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है? एम्पायर सिटी के, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को माना जाता है एम्पायर सिटी के नाम से। उसके बाद निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? एड्रियाटिक की राजधानी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसे? वेनिस को कहा जाता है एड्रियाटिक की। निम्नलिखित में किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्णिम द्वार का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को को। किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है? आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्वेटो को। क्वेटो को कहा जाता है आंतरिक स्रोतों का नगर। निम्नलिखित में से किसे सारस्वत नगर कहा जाता है? किस सारस्वत नगर कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारस्वत नगर, ठीक है। निषिद्ध शहर के नाम से किसे जाना जाता है? निषिद्ध शहर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्हासा। किसे कहा जाता है? ल्हासा। नाम भी ल्हास की तरह ही लिख रहा है, ठीक है। निषिद्ध, बेकार, जहाँ जाना वर्जित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? इंग्लैंड का बगीचा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैंट को कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कहा जाता है? गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेटोल प्रांत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नेटोल प्रांत को। स्वप्निल मीनारों का शहर किसे कहा जाता है? स्वप्निल मीनारों का शहर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। स्वप्निल मीनारों का शहर किसे कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। उसके बाद गगनचुंबी इमारतों का किसे कहा जाता है? गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? ये बताया था मैंने, न्यूयॉर्क को कहा जाता है। इसे एम्पायर सिटी कहा जाता है ना। शानदार दूरियों का, जिसकी डिस्टेंस दूर दूर है, घर में, या किसी भी चीज़ की शानदार दूरियों का जो है शहर किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी को कहा जाता है। ग्रेट वाइट वे और ब्रॉडवे के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, न्यूयॉर्क को ही जाना जाता है ग्रेट वाइट। फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? फॉरबिडन सिटी के, ठीक है। तो फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ल्हासा को। ल्हासा को फॉरबिडन और निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विंडी सिटी किसी के नाम से किसे जाना था? विंडी सिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के शिकागो को, ठीक है। जहाँ पे जो है स्वामी विवेकानंद ने क्या दिया था? भाषण दिया था 1800 कब दिया था? 93 में, ठीक है। उसके बाद सिटी ऑफ
रैट्स किसे कहा जाता है? चूहों की सिटी। सिटी ऑफ रैट्स किसे कहा जाता है? मैक्सिको सिटी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैक्सिको को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, और बस ये कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं आपके। ये कह रहा है कि पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? पर्ल सिटी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तूतीकोरिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तूतीकोरिन को। याद रखना, भारत का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कॉफ़ी पोर्ट किसे कहा जाता है? कॉफ़ी पोर्ट। ठीक है, ये पेपर में भी आया था। ठीक है, ये भी एनटीपीसी के पेपर में आया था। सेंटोस को कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेंटोस में। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं? किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के लिए दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का पेरिस। ठीक है, तो मतलब पेरिस जो है वो चौड़ी सड़कों के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिण अमेरिका का पेरिस किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियो डे नीजियो। हालांकि ये ब्राज़ील का शहर है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो उसके बाद कह रहा है कि स्पेन की मुंबई किसे कहा जाता है? स्पेन की मुंबई। स्पेन की मुंबई किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बार्सिलोना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बार्सिलोना। अभी मैंने ये आपको डेट्राइट कराए थे, तो डेट्राइट देख लेते हैं। कनाडा का डेट्राइट किसे कहा जाता है? जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? और इटली का डेट्राइट किसे कहा जाता है? रूस का डेट्राइट किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बताइए, कनाडा का डेट्राइट जो है वो किसे कहा जाता है? कनाडा का डेट्राइट विंडसर को कहा जाता है। ठीक है, कनाडा का किसे कहा जाता है? विंडसर को कहा जाता है। जबकि जापान का नागोया को कहा जाता है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, और उस इटली का डेट्राइट किसे कहा जाता है? इटली का डेट्राइट ट्यूरिन को कहा जाता है। और रूस का डेट्राइट किसे कहा जाता है? गोर्की को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैनचेस्टर के बारे में देख लेते हैं। मैनचेस्टर के, भारत का मैनचेस्टर सबको पता है अहमदाबाद है। भारत का मैनचेस्टर सबको पता है अहमदाबाद। तो तीसरे का पहला देख लेते हैं। तीसरे का पहला जहाँ भी तो तीन ऑप्शन में है। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर क्या है? ओसाका है। जापान का क्या है? ओसाका है। और रूस का और ब्राज़ील का मैनचेस्टर साओ पोलो है। ठीक है, बचा क्या? रूस। तो रूस का मैनचेस्टर क्या होगा? इवानोवो। क्या होगा? इवानोवो। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। उसके बाद जो है तीसरे का पहला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? इथोपिया सबसे कुपोषित की श्रेणी में आता है। तो भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत का इथोपिया मध्य प्रदेश को। गेहूँ की मंडी आ गई है, मंडी के बारे में भी डिस्कस करा था, गेहूँ की, मक्का की, कहवा की और आटा मंडी का है। ठीक है, इसमें जो है कहवा की मंडी मैंने आपको बताया किसे कहा जाता है? साओ पोलो को कहा जाता है। तीसरे पे चौथा। ठीक है, दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। और जो गेहूं की मंडी है, गेहूं की मंडी जो है वो किसे कहा जाता है? विनीपेग को कहा जाता है। गेहूं की मंडी विनीपेग को। ठीक है, मक्का की मंडी ये अमेरिका में है। ठीक है, तो कहाँ होगी? सेंट लुइस में। कहाँ होगी? सेंट लुइस में होगी। ठीक है, तो बस पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे पे पहला और तीसरे का चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवाई को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नहरों का शहर वेनिस को कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में देखो कोई ट्रिक वगैरह तो है नहीं, ठीक है, आप इसे 2-3 बार देखोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा और क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो थी, ठीक है। अगर आपको वास्तव में हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों के पास भी ये पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।